सीडीपी में क्या पूछा जाएगा। आज शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लिया हुआ है हमने। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009 से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। इसके बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं। शिक्षा, अगर बात करें शिक्षा, जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन में कौन कौन सी कमीशन आए थे इसी में आपको बताया जाएगा RTE 2009 के अनुसार। RTE 2009 है क्या, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। भारत में शिक्षा का इतिहास क्या रहा है। 18वीं सदी से 20वीं सदी तक प्रारंभिक प्रयास जो रहा था हमारा, जो 1781 से 1835 तक किस प्रकार का इतिहास रहा है आपका, वो देखते हैं। ये वर्ष और इधर घटना दे रखी है आपके। यहाँ पे 1781 में एक कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की और 1781 में जॉन थॉन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज शुरू किया आपका। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज बना, जहां अंग्रेज अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट रखा गया और 1835 में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। रंग रूप से भारतीय और सोच से अंग्रेज बने, ऐसा उसकी मानसिकता थी लॉर्ड मैकाले की। मैकाले को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। पूछा जाएगा कि मैकाले को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। शिक्षा नीति और विश्वविद्यालय आपके कौन कौन से रहे थे। एक तरफ वर्ष दे रखा है और एक तरफ आपका घटना दे रखी है। शिक्षा नीति विश्वविद्यालय 1854 से 1906 तक कौन कौन सी शिक्षा नीतियाँ आपकी लागू हुई थी, यहाँ देखते हैं। 1854 में वुड डिस्पैच, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूछा जाएगा भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड डिस्पैच के 1854 के आज्ञा पत्र को। मुख्य शर्तें क्या थी इसमें, देसी भाषा, सरकारी अनुदान और प्राइमरी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पे इसमें जोर दिया गया था। अगला है 1857 कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में पहले 3 विश्वविद्यालय बनाए गए और 1859 में लॉर्ड स्टैनली ने शिक्षा पर विशेष डिक्लेरेशन दिया आपका। 1870 में ब्रिटेन में अनिवार्य शिक्षा कानून पास हुआ और 1882 से 83 में हंटर आयोग बना। पूछा जाता है हंटर आयोग कब बना, तो 1882-83 में बना। इसमें प्राथमिक शिक्षा सुधार और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। अगला 1893 में बड़ौदा के महाराज ने अमेरेली में अनिवार्य शिक्षा लागू की। 1902 में थॉमस रेली आयोग लॉर्ड कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास, इससे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता कम कर दी गई। और 1906 सयाजी राव गायकवाड़ ने बड़ौदा रियासत में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत की। यह भारत में किसी रियासत द्वारा अपने स्तर पर किया गया पहला प्रयास था। अगला अनिवार्य शिक्षा दिशा में कदम कौन से उठाए गए, 1910 से 1929 तक। वर्ष 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने विधान परिषद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव रखा पर खारिज हो गया, लागू नहीं हुआ। 1913 में शिक्षा में अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव खारिज, लेकिन प्राथमिक स्तर पर
मुफ्त फ्री शिक्षा की जिम्मेदारी प्रांतीय सरकारों को दी गई। 1917 में विट्ठल भाई पटेल ने पहला अनिवार्य शिक्षा विधेयक पास करवाया और सेडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए अन्य सदस्य आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद और सुझाव स्नातक कोर्स 3 साल का हो, महिला शिक्षा बड़े और ऑनर्स ऑफ सामान्य का कोर्स अलग हो। 1918 में भारत के सभी प्रांतों में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू कर दिया गया। 1929 में हडांग समिति बनी। इसमें प्राथमिक शिक्षा पर जोर तो दिया, लेकिन अनिवार्यता का विरोध किया और साथ ही व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा को ज़्यादा जरूरी बताया। सार्जेंट योजना क्या थी? 1944 में आई थी आपकी सार्जेंट योजना। यह योजना भारत में शिक्षा की रूपरेखा तय करने के लिए बनाई गई और मुख्य सुझाव 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए और 11 से 17 वर्ष के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ऐसे सार्जेंट योजना में कहा गया था। खैर समिति 1947 में आई थी। उद्देश्य कम लागत में 10 साल के अंदर सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाए और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को साकार करने के लिए यह समिति बनाई गई थी आपकी। फिर अगली समिति आई थी, राधा कृष्णन आयोग आया था आपका 1948 में। पूछा जाता है कि राधा कृष्णन आयोग कब आया था? तो 1948 में। यह आयोग भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहलाता है। प्रमुख सुझाव: विश्वविद्यालय पूर्व 12 साल की हो और शिक्षा को समवर्ती सूची करेंट प्लस स्टेट दोनों में रखा जाए और 180 दिन स्कूल चलाना अनिवार्य हो और न्यूनतम कार्य दिवस हो, ऐसा राधा कृष्णन आयोग ने कहा था। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हो। प्रशासनिक सेवा IAS आदि के लिए सिर्फ स्नातक की डिग्री जरूरी ना हो, ऐसा राधा कृष्णन आयोग 1948 में कहा गया था। 1950 भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 45 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत यह प्रावधान किया गया कि राज्य अगले 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, है ना। मुदालियर आयोग आया आपका, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है इसे। 1952 में आया था। उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार। 1957 में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना जयपुर में हुई और बाद में अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। 1953 यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई आपकी। 1956 से यूजीसी ने अपने कार्य को विधिवत शुरू किया। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन माध्यमिक स्तर की शिक्षा को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए किया गया। 1961 राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए की गई आपकी। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 में आया था आपका। इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। प्रमुख सुझाव इसमें कोठारी आयोग ने प्रमुख सुझाव क्या क्या दिए थे आपके? इसे 10+2+3 मतलब हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन शिक्षा प्रणाली अपनाई गई थी। 10 साल स्कूल प्लस 2 साल उच्चतर माध्यमिक प्लस 3 साल स्नातक की बात कही गई थी इसमें। 10+2+3 त्रिभाषा सूत्र अपनाया जाए और त्रिभाषा सूत्र में क्या था? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और समाज सेवा कार्य और सुझाव और नैतिक शिक्षा को पढ़ाने का हिस्सा बनाया जाए, ऐसा कोठारी आयोग में कहा गया था आपका। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आपकी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, प्रमुख बिंदु इसके क्या थे? 14 वर्ष की उम्र तक
सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। द्विभाषा फार्मूला को लागू किया जाए, जैसे मातृभाषा और एक और भाषा का इसमें प्रावधान किया गया था। कृषि, उद्योग और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षकों की स्थिति में सुधार, उसके पद और वेतन में बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आय का 6% हिस्सा खर्च किया जाए। ऐसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई, इसमें बात कही गई थी। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी आपकी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 1986। इसमें प्रमुख बिंदु क्या थे आपके? 10+2+3 शिक्षा प्रणाली को दोबारा पुष्टि की जाए और 10 साल स्कूल प्लस 2 साल उच्चतर माध्यमिक प्लस 3 साल स्नातक की बात कही गई थी। OBB योजना, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, प्राइमरी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का माध्यम से किया गया था आपका। प्राथमिक शिक्षा के सभी के लिए सुलभ और सर्वव्यापी बनाना और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक वोकेशनल बनाना आपका, जैसे DPEP जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाए। ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया था। अगली शिक्षा फिर आगे 1988 में डाइट की स्थापना की गई। पूछा जाएगा कि डाइट की स्थापना कब की गई, तो 1988 में। अगला आपका है डाइट की फुल फॉर्म पूछी जाती है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जिला स्तर पर संस्था बनाए गए। 1992 कार्यक्रम, प्लान ऑफ एक्शन। पाठ्यक्रम में 3 प्रमुख बातें जोड़ी गई थी। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए पाठ्यक्रम में। गुणवत्ता, क्वालिटी होनी चाहिए। प्रासंगिकता, जैसे रिलेवेंस होना चाहिए आपके पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय। अगली यशपाल समिति का गठन 1993 में किया गया था। पूछा जाता है यशपाल समिति का गठन कब किया गया था? 1993 ईस्वी में किया गया था आपका। उद्देश्य बच्चों की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना। 2000 में रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्न की बात कही गई थी। इसमें पूछा जाता है शिक्षा बिना बोझ के, ऐसा किसने कहा था? कौन सी समिति ने कहा था? तो आपके यशपाल समिति ने कहा था। प्रमुख सुझाव यशपाल समिति ने कौन कौन से दिए थे? प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का स्कूल और बैग 4 किलोग्राम से ज़्यादा न होना चाहिए आपके। विज्ञान की किताबें प्राथमिक स्तर पर नहीं होनी चाहिए। भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए और गणित रटाने की बजाय समझ पर जोर दिया जाए। ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति यशपाल समिति ने कहा था। बच्चों को खेलने, सोचने और अनुभव करने का समय मिलना चाहिए आपका। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था आपका। 86वां संविधान संशोधन 2002। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसमें 21A में क्या कहा गया है आपका? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार जैसे फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया और इसमें क्या बताया गया? हर नागरिक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रयास करेगा। 2003 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक पास हुआ आपका। राज्य सरकार ने यह बिल पेश किया और लेकिन पारित नहीं हुआ आपका। 2005 शिक्षा का अधिकार विधेयक RTE बिल, जैसे CABE जैसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा जून में विधेयक तैयार किया और UPA सरकार ने अगस्त में इसे फिर पेश किया, लेकिन यह भी पारित नहीं हो सका। NCF 2005 का निर्माण प्रोफेसर यशपाल समिति के नेतृत्व में किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए यह विधेयक भारत गणराज्य के 60वें वर्ष निम्न में से अधिनियमित किया गया आपका। अगला है
महत्वपूर्ण तिथियां: 2 जुलाई 2009 को मंत्रिमंडल में आरटीई अधिनियम को मंजूरी दी और 20 जुलाई 2009 राज्यसभा में पास हुआ। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पास हुआ। 1 अप्रैल 2010 पूरे भारत में लागू, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, और 2019 में जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। पूछा जाता है आरटीई 2009 कब पास हुआ, सॉरी लागू कब हुआ आपका पूछा जाता है। तो 1 अगस्त 2010 को पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर, और 2019 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया आपका। मुख्य बातें इसमें क्या है आपकी, मुख्य बातें क्या है इसकी, यह है अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इस पर भारत इस कानून को लागू करने वाला दुनिया का 135वां देश बना है आपका। यह कानून के तहत बच्चों को सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। किसी भी बच्चे को नामांकन, उपस्थिति या परीक्षा के आधार पर निकाला नहीं जाएगा। 2 जुलाई 2009 मंत्रिमंडल ने आरटीई अधिनियम को मंजूरी दी और 20 जुलाई 2009 राज्यसभा में पास हुआ आपका। 4 अगस्त 2009 लोकसभा में पास हुआ और 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू, जम्मू कश्मीर को छोड़कर 2019 में
जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। आरटीई 2009 में कुल 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची थी, लेकिन वर्ष 2012 में आरटीई 2009 में संशोधन किया गया और इसे शिक्षा का अधिकार संशोधित अधिनियम 2012 कहा गया। इसमें कुल 7 अध्याय, 39 धाराएं और 1 अनुसूची जोड़ी गई। पूछा जाएगा आपसे कि आरटीई 2009 में कितने अध्याय थे, कितनी धाराएं थी, कितनी अनुसूचियां थी। तो 7 अध्याय और 38 धाराएं और 1 अनुसूची थी। और 2012 में संशोधन करके 7 अध्याय एक पहले 38 थी, एक को बढ़ा दिया गया तो 39 धाराएं हो गई आपकी और 1 अनुसूची पहले की तरह है। प्रस्तावना प्रारंभिक धारा नंबर 1 से 2 तक है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार धारा नंबर 3 से 5 तक है। और समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकार और माता पिता का कर्तव्य धारा नंबर 4 से 11 तक है। विद्यालय शिक्षकों के उत्तरदायित्व धारा नंबर 12 से 28 तक है। प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम धारा 29 से 30 में है। बालक के अधिकारों का संरक्षण धारा 31 और 34 में है। प्रकीर्ण धारा 35 से 39 में आपकी। आरटीई एक्ट 2009 की प्रमुख धाराएं इस प्रकार की हैं आपके। धारा नंबर 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ। धारा नंबर 2 परिभाषाएं। धारा नंबर 3 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। धारा नंबर 4 ऐसे बालकों जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उनके लिए एक विशेष उपबंध होगा। धारा नंबर 5 में अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। धारा नंबर 6 समुचित सरकार और स्थानीय अधिकारों का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य होगा। धारा नंबर 7 में वित्तीय और अन्य दायित्वों का हिस्सा बंटवारा